आमीन। आइए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज की इस मुबारक शाम के लिए, इस वक्त, इस घड़ी और इस पल के लिए कि खुदा ने हमारी ज़िंदगी में ये खूबसूरत लम्हा हमें अता किया और आज का दिन बख्शा कि हम उसके हुज़ूर आकर कलाम खुदा की यूनिक और अमीक बातों को सुन सकें, समझ सकें और उसकी शुक्रगुजारी करें। आमीन। और आज शाम खुदा की हुज़ूर हमारी जो शाम है हम दुआया और शिफाया इबादत के ताल्लुक़ से आज शाम खुदा के हुज़ूर इकट्ठा हुए हैं और खुदा का कलाम जो है वो हमारी ज़िंदगियों में हमेशा उत्तम दर्जे पर है और उसका फ़ज़ल हमारी जो है वो ज़िंदगी में ठहरता है। हम उसका शुक्र अदा करते हैं। आमीन। सो मेरे अज़ीज़ों, हमारी सालाना आयत जिसके ज़रिया से आज हम अपनी कांट छांट के लिए खुदा के कलाम में से रहनुमाई लेंगे और खुदा का कलाम जब नाजिल होता है तो जिंदगियां शिफा पाती हैं। आए सालाना आयत की जानिब आते हैं। याकूब का खत और उसका पहला बाब और उसकी 22वीं आयत से 26वीं आयत तक हम देखेंगे। याकूब का खत और उसका पहला बाब और 22वीं आयत से 26वीं आयत तक खुदा के कलाम पर हम ध्यान करेंगे। लिखा है, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो, वो उस शख्स की मानिंद है जो अपनी कुदरती सूरत आईना में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और फौरन भूल जाता है कि मैं कैसा था। लेकिन जो शख्स आज़ादी की कामल शरीयत पर गौर से नजर करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए बरकत पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं बल्कि अमल करता है। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, किताब मुक़द्दस के मुताबिक जो शख्स कलाम को सुनता और उस पर अमल करता है वही बरकत पाता है। और आज शाम हम इस बात पर गौर करेंगे कि अमल करने वाला, याद रखने वाला बरकत पाएगा और बगैर अमल के और भूल जाने वाला जो है वो इसी तरह है जैसे वो अपनी कुदरती सूरत जो है वो आईना में देखता है और देखकर भूल जाता है। आमीन। अज़ीज़ों, जब खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में होगा, खुदा की बातें हमारी जिंदगी में होंगी, तो हम खुदा में तरक्की करेंगे, खुदा में आगे बढ़ते जाएंगे। और ज़रूरी है कि सुना हुआ कलाम हमारी जिंदगियों में जड़ पकड़े, सुना हुआ कलाम हमारी जिंदगियों में जो है वो जड़ पकड़े, फल लाए, कहीं 30 गुना, कहीं 60 गुना और कहीं 100 गुना। अज़ीज़ों, जब हम सुनकर याद रखते हैं, तो जब हम याद रखते हैं फिर उस पर अमल करने की भी कोशिश करते हैं, और जब हम अमल करने की कोशिश करते हैं तो फिर हम बरकत पाते हैं, फिर हमारी जिंदगियों में बरकत नासिल होती है। और आज शाम जो है हम जब इस बात पर गौर करते हैं, इस बात पर ध्यान करते हैं कि खुदा के कलाम के मुताबिक, खुदा के इस इंतज़ाम के मुताबिक कि हमारा इस साल का जो टॉपिक है कलाम पर अमल करने वाले बनो। आमीन। जब हम कलाम पर अमल करने वाले बनेंगे तो हम बरकत पाएंगे।
और जब हम इसको थोड़ा मज़ीद देखते हैं तो खुदा का बंदा लूका तबीब की अंजील में खुदा इसको मज़ीद जो है वो वाज़ेह करते हुए एक तमसील बयान करते हैं और कलीसियाओं से गिला करता हुआ खुदा नजर आता है। आइए देखते हैं खुदा के पाक और मुकद्दस कलाम में से लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 6वां बाब और 6वें बाब की 46वीं आयत से 49वीं आयत तक हम देखेंगे। लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका छठा बाब और 46वीं आयत से 49वीं आयत तक लिखा है, जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो। आगे एक सवालिया निशान है। ये आयत मुझसे और आपसे ये सवाल करते हुए नजर आती है, क्योंकि खुदावंद कहते हैं, खुदावंद फरमाते हैं अपनी जुबान मुबारक से, उन्होंने कहा कि जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो। और आगे एक तमसील बयान करते हैं, एक मिसाल देकर मुझे और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। लिखा है कि जो कोई मेरे पास आता और मेरी बातें सुनकर उन पर अमल करता है, मैं तुम्हें जताता हूं कि वो किसकी मानिंद है। वो उस आदमी की मानिंद है जिसने घर बनाते वक्त जमीन गहरी खोद कर चट्टान पर बुनियाद डाली। जब तूफान आया और सैलाब उस घर से टकराया तो उसे हिला ना सका, क्योंकि वो मजबूत बना हुआ था। लेकिन जो सुनकर अमल में नहीं लाता वो उस आदमी की मानिंद है जिसने जमीन पर घर को बेबुनियाद बनाया। जब सैलाब उस पर जोर से आया तो वो फिलफौर गिर पड़ा और वह घर बिल्कुल बर्बाद हुआ। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, यहां खुदावंद हमारी मरकजी आयत को जब ये लिंक आयत मिलती है, ये हवाला मिलता है, तो ये हमारी मरकजी आयत को और वाज़िया करता हुआ नजर आता है। वहां हम देखते हैं लिखा है, वहां जो बातें हमारे सामने कि जो अमल नहीं करता, जो भूल जाता है, वो अपनी कुदरती सूरत आईना में देखता है, उसको भूल जाता है। और आईना क्या है? खुदा का ये मुकद्दस कलाम। जब हम इसमें खुद को देखते हैं तो हमें इसमें अपनी कुदरती सूरत नजर आती है, और जब हम इसको भूल जाते हैं तो इसका मतलब है हम अपनी कुदरती सूरत जो हमने आईना में देखी उसे भूल गए, और भूलने वाला बरकत नहीं पाएगा, और जो याद रखता है वही बरकत पाएगा, वही खुदा के हुजूर मकबूल ठहरेगा। और जब हम इसको लूका तबीब की मार्फत लिखे गए अंजीली बयान में खुदावंद की जुबान मुबारक से इस मिसाल पर गौर करते हैं कि जो सुनकर अमल नहीं करता उसकी कोई बुनियाद नहीं है, वो बेबुनियाद है। और जो सुनकर अमल करता है उसने अपनी बुनियाद चट्टान पर रखी है, और जिसकी बुनियाद चट्टान पर होगी तो खुदावंद फरमाते हैं इस मिसाल में, इस तमसील में, कि जब तूफान आएंगे, सैलाब आएंगे। अब ये तूफान और सैलाब तशबीहन है मुश्किलों के लिए, परेशानियों के लिए, बीमारियों के लिए। और घर से मुराद मैं और आप हैं, ये बदन है। जब ये मुश्किलात के तूफान यानी बीमारियों के तूफान, परेशानियों के तूफान, ये सैलाब जब इस घर से टकराएंगे तो इसे हिला ना सकेंगे, क्योंकि ये मजबूत बना हुआ है, क्योंकि इसकी बुनियाद चट्टान पर है। और जिसकी बुनियाद खुदा के मुकाशफात पर, खुदा के कलाम पर, खुदावंद की कही हुई बातों पर होती है, अजीजों, ये मुश्किलात के तूफान, ये परेशानियों के सैलाब उसे हिला ना सकेंगे, क्योंकि वो मजबूत बना हुआ है। आमीन। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा के कलाम पर अमल करने वाला ईमानदार हमें बनना है, ना कि महज सुनकर इसे भूल जाने वाला नहीं, हरगिज़ नहीं। अगर आप ऐसे हैं तो अजीजों, आप बरकत हासिल नहीं कर सकते, आप अपनी जिंदगी में कामयाब
نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ نے خدا کے کلام پر عمل نہیں کیا. آپ سن کر بھول گئے, اور جو سن کر بھول جاتا ہے عزیزو وہ خدا کے حضور سے برکت حاصل نہیں کرتا. اور جب ہم اس کو آج کے دن میں دیکھیں گے, آج ہم خدا کے حضور اپنی اپنی شفا کے لیے, اپنی اپنی بحالی کے لیے خدا کے حضور آئے ہیں کہ خدا ہمیں اپنے حضور یاد فرمائے اور ہماری زندگیوں کو بحال کرے. آمین. اور اس بحالی کے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام پر عمل کریں. اس بحالی کے لیے ضروری ہے کہ سنا ہوا کلام ہم بھولیں نہ, بلکہ ہمارا دھیان جو ہے خدا کے کلام کی طرف ہو, خدا کی باتوں کی طرف ہو. اور ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہماری زندگی میں معجزہ ہو, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں خدا جو ہے وہ کثرت کے ساتھ کام کرے, تو سنا ہوا کلام بھولے نہ, بلکہ اس پر ہمارا مکمل دھیان ہو, اس پر ہمارا جو ہے مکمل فوکس ہو. کیونکہ جب ہم خدا کے کلام پر دھیان کریں گے, خدا کی باتوں پر دھیان کریں گے, تو پھر ہم برکت پائیں گے, پھر ہماری زندگی میں معجزہ ہوگا, پھر خدا ہمارے ساتھ بھلا ہوگا. میرے عزیزو, ضروری ہے کہ خدا کے کلام پر دھیان کرنا, خدا کی باتوں پر دھیان کرنا. عزیزو, خدا کے کلام کے مطابق ہم جب عمل نہیں کریں گے تو ہم معجزہ حاصل نہیں کر سکتے. عمل کرنا بے حد ضروری ہے. ایک ایماندار کے لیے خدا کے کلام پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے. اور ہم کس طرح خدا کے حضور سے معجزہ لے سکتے ہیں, کس طرح ہماری زندگی میں معجزہ ہو سکتا ہے, آئے ہم یوحنا رسول کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان میں دیکھتے ہیں. اس کا 6 باب اور اس کی پہلی 13 آیات میرے لیے اور آپ کے لیے یہ بہت خوبصورت بات ہے. ہم اس کو سیکھیں گے کہ خدا کس طرح ہماری زندگی میں معجزہ کرتا ہے, کس طرح ہم معجزہ کو حاصل کر سکتے ہیں عمل کرنے کے ذریعے سے. اور جب تک ہماری زندگی میں عمل نہیں ہے, خدا کے کلام کو ہم یاد نہیں رکھتے, تب تک ہم اپنی زندگی میں معجزہ حاصل نہیں کر سکتے. یہ ہم دیکھتے ہیں یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 6 باب اور اس کی پہلی 13 آیات. ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے, ان باتوں کے بعد یسوع گلیل کی جھیل یعنی تبریاس کی جھیل کے پار گیا, اور بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی, کیونکہ جو معجزے وہ بیماروں پر کرتا تھا ان کو وہ دیکھتے تھے. یسوع پہاڑ پر چڑھ گیا اور اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں بیٹھا, اور یہودیوں کی عید فصح نزدیک تھی. پس جب یسوع نے اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھا کہ میرے پاس بھیڑ آ رہی ہے, تو فلپس سے کہا کہ ہم ان کے کھانے کے لیے کہاں سے روٹیاں مول لیں. آگے سوال نشان ہے, مگر اس نے اسے آزمانے کے لیے کہا, کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ میں کیا کروں گا. فلپس نے اسے جواب دیا کہ 200 دینار کی روٹیاں ان کے لیے کافی نہ ہوں گی کہ ہر ایک کو تھوڑی سی مل جائے. اس کے شاگردوں میں سے ایک نے یعنی شمعون پترس کے بھائی اندریاس نے اس سے کہا, یہاں ایک لڑکا ہے جس کے پاس جو کی 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں, مگر یہ اتنے لوگوں میں کیا ہیں. یسوع نے کہا کہ لوگوں کو بیٹھاؤ. اب ذرا توجہ کیجئے گا اس بات پر کہ کلام پر عمل کرنا ہے. آمین. تو پھر ہماری زندگی میں معجزہ ہوگا, پھر خدا ہماری زندگی میں معجزہ کرے گا. اور جب ایماندار ہوتے ہوئے ہم خدا کے کلام پر, خدا کی کہی ہوئی بات پر عمل نہیں کریں گے, تو اسے جو معجزہ نہیں ہوگا.
یہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع جو اس کے پیچھے ایک بھیڑ آ رہی ہے، بھیڑ سے مراد کہ وہ لوگ گنے نہیں جا سکتے، اس لیے لفظ بھیڑ استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ وہ گنتی سے باہر تھے، یعنی اتنے لوگوں کو وہ گن نہیں سکتے تھے، اس لیے لفظ بھیڑ استعمال کیا گیا۔ ایک بھیڑ خدا یسوع مسیح کے پیچھے تھی۔ اب خدا یسوع نے اپنے شاگرد سے کہا، جس کا نام فلپس تھا، اس سے بات کی اور کہا کہ ان کے کھانے کا انتظام کرو۔ اور وہ لوگ جو یسوع مسیح کے پیچھے تھے وہ معجزات کو دیکھنے آئے تھے کہ یہاں معجزے ہوتے ہیں، خداوند معجزے کرتا ہے۔ اب میرے عزیزو، ایز اے ایماندار ہم نے یہاں ایک پوائنٹ کو گیٹ کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کس طرح معجزہ لے سکتے ہیں۔ اس حوالہ میں، اس واقعہ میں میرے لیے اور آپ کے لیے ایک پیغام ہے کہ ہم کس طرح اپنا معجزہ حاصل کر سکتے ہیں کلام پر عمل کرنے سے۔ اور اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے 10ویں آیت میں یسوع نے کہا کہ لوگوں کو بٹھاؤ۔ اب ہر ایک چیز جو ہے وہ خدا یسوع مسیح ان کو سمجھائیں گے کہ کرنا کیا ہے۔ آمین آمین۔ تو ذرا غور کیجئے گا، یسوع نے کہا کہ لوگوں کو بٹھاؤ، اور اس جگہ بہت گھاس تھی، پس وہ مرد جو تخمیناً اندازے کے مطابق 5000 تھے بیٹھ گئے۔ یسوع نے وہ روٹیاں لیں اور شکر کر کے انہیں جو بیٹھے تھے بانٹ دی، اور اس طرح مچھلیوں میں سے جس قدر چاہتے تھے بانٹ دیا۔ جب وہ سیر ہو چکے تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ بچے ہوئے ٹکڑوں کو جمع کرو تاکہ کچھ ضائع نہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے جمع کیا، اور جو کہ 5 روٹیوں کے ٹکڑوں سے جو کھانے والوں سے بچ رہے تھے 12 ٹوکریاں بھری۔ آمین۔ پس جو معجزہ اس نے دکھایا وہ لوگ اسے دیکھ کر کہنے لگے، جو نبی دنیا میں آنے والا تھا فی الحقیقت یہی ہے۔ پس یسوع یہ معلوم کر کے کہ وہ آخر مجھے بادشاہ بنانے کے لیے پکڑا چاہتے ہیں، پھر پہاڑ پر اکیلا چلا گیا۔ اب اس سارے واقعہ میں ہم چند باتوں پر ذرا غور کریں گے، ان پر ہم دھیان کریں گے۔ پہلی بات، خدا یسوع نے جب اپنے شاگرد کو کہا کہ ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو، وہ دنیاوی لحاظ سے اس فکر میں آ گیا کہ ہمارے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ ہم اتنی بڑی بھیڑ کے لیے کھانے کا انتظام کر سکیں۔ پھر یہاں لکھا ہے کہ خدا یسوع آپ جانتا تھا کہ وہ کیا کرے گا، اس کا معلوم تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے، لیکن وہ اپنے شاگرد سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ اب شاگرد جو ہے وہ انتظام کے لیے سوچنے لگا، اور پھر خداوند سے کہتا ہے کہ ایک لڑکا یہاں ہے جس کے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں۔ اب جس پوائنٹ پر میں آپ سب کو اور خود بھی آنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب تک خدا کے کلام کے مطابق ہماری زندگی میں ترتیب نہیں ہوگی تب تک ہم معجزہ حاصل نہیں کر سکتے۔ خدا کے کلام کے مطابق، خدا کی کہی ہوئی بات کے مطابق جب ہم اپنی زندگی میں ترتیب نہیں لائیں گے، ہم جو ہے وہ معجزہ نہیں دیکھ سکتے، ہماری زندگی میں معجزہ نہیں ہوگا۔ جب ہم کلام پر عمل ہی نہیں کریں گے تو ہماری زندگی میں معجزہ نہیں ہوگا۔ یہاں جب شاگرد نے کہا کہ یہاں ایک لڑکا ہے جس کے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں، اور پھر اگلی بات بھی کہہ دی کہ یہ ان کے لیے کافی نہ ہوں گے۔ فکر مند ہے کہ اتنے لوگوں کے لیے ہم کیسے روٹی کا
इंतजाम करेंगे। अब उस लड़के से वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली गई। मेरे अजीजों, यहां आपने गौर करना है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उस लड़के से रोटियां ली, उससे 2 मछलियां ली, ताकि बरकत दे, और बाकी जितने भी तखमीनन 5000 मर्द हैं जिन्हें लाइनों में बैठाया गया, तरतीब के साथ बैठाया गया। लिखा कि वहां घास है, तो खुदावंद ने कहा इनको तरतीब के साथ बैठाओ। क्या कहा जी? तरतीब के साथ बैठाओ। मेरे अजीजों, जब तक हम यीशु की कही हुई बात पर तवज्जो नहीं देंगे, खुदावंद की कही हुई बात पर तवज्जो नहीं देंगे, तो हम मौजज़ा हासिल नहीं कर सकते, हरगिज़ नहीं कर सकते। एक ईमानदार के लिए, एक कलाम सुनने वाले के लिए कलाम पर अमल करना बेहद जरूरी है। हम यहां देखते हैं कि खुदावंद ने अपने शागिर्द से कहा कि इनके लिए खाने का इंतजाम करना है। ये जो बड़ी भीड़ मेरे साथ है, इनके लिए खाने का इंतजाम करना है। वो फिक्रमंद हुआ कि हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम इनके लिए खाने का अरेंज कर सकें। फिर भीड़ में जाकर कुछ चीजों को दरियाफ्त किया कि किस किस के पास खाना है, लेकिन एक लड़का अपना खाना देने के लिए रजामंद हुआ कि मेरे पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मैं खुदावंद के लिए ये देने के लिए तैयार हूं। आमीन। क्योंकि वो खुदावंद की तालीमात से वाकिफ है, वो जानता है, इस बात से वाकिफ है कि दूंगा तो मुझे दिया जाएगा। आमीन। जोश के साथ आमीन। इसलिए उस लड़के ने, जो इस मौजज़े का रोल मॉडल शख्स है, जिस मौजज़े का बुनियादी शख्स है, हो सकता है कि बाकी लोगों के पास भी अपना अपना खाना हो, लेकिन उन्होंने वो खाना खुदा यीशु को देने से दरेक किया, राजी ना हुए। लेकिन ये लड़का खुदा यीशु को अपनी रोटियां जो वो अपने लिए लेके आया था, जो वो खाना अपने लिए लेके आया था, उसने इस खाने को खुदा यीशु मसीह के हुजूर पेश कर दिया। तो यहां से जिस बात को हम सीखते हैं कि मौजज़ा हासिल करने के लिए पहले हमें अपना आप खुदा को देना पड़ेगा। आमीन। फिर खुदा मौजज़ा करेगा। यहां एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि अगर वो लड़का 5 रोटियां और 2 मछलियां ना देता तो ये मौजज़ा ना होता। उस लड़के ने अपना खाना जो उसकी जरूरत थी, वो उसने खुदा यीशु को पेश कर दिया, खुदा यीशु को दे दिया। और जब वो अपना खाना खुदा यीशु को देता है तो लिखा है कि वो खुदावंद जो है वो उस पर बरकत देते हैं। और जब उस पर बरकत देते हैं तो यहां 5000 लोगों को तरतीब में बैठाकर खाना खिला दिया गया। और खाना कितना था? 5 रोटियां और 2 मछलियां। आमीन। तो यह मौजज़ा हुआ। और एक ईमानदार के लिए जरूरी है कि खुदा के कलाम पर अमल करे। खुदावंद को खाने की जरूरत थी। किसके पास क्या है दरियाफ्त किया गया, लेकिन किसी ने भी अपना खाना देने के लिए रजामंदी का इजहार ना किया। ये शख्स, ये बच्चा, ये लड़का खुदा के हुजूर इस मौजज़े का बुनियादी रुकन है, क्योंकि इसने अपना खाना पेश कर दिया गया। यहां एक ईमानदार के लिए एक सबक है कि जब तक आप खुदा के हुजूर नहीं लाओगे तब तक मौजज़ा नहीं होगा। और यही इस लड़के ने किया कि उसकी जाती जरूरत का खाना था, लेकिन उसने खुदावंद के हुजूर पेश कर दिया।
کہ اگر خداوند کو اس کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں۔ شاگرد اس سے لے کر آیا اور خداوند نے اس پر دعا کی، برکت دی، اور اس سے تخمیناً 5000 مردوں نے کھانا کھایا۔ عزیزو، ایز اے ایماندار اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی میں معجزہ ہو تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنا آپ خدا کے حضور لائیں۔ آمین۔ پھر خدا معجزہ کرے گا، اور یہ معجزہ میرے لیے اور آپ کے لیے جو آج ہم جس کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے رول ماڈل ہے کہ اگر ہم اپنا آپ خدا کو نہیں دیں گے تو خدا معجزہ نہیں کرے گا۔ اگر ہم عمل نہیں کریں گے، لکھا ہے کہ خداوند نے کہا ان کو لائنوں میں بٹھاؤ۔ کیا کہا خداوند نے؟ ان کو لائنوں میں بٹھاؤ۔ تو شاگردوں نے اس بات کو مانا ترتیب کے ساتھ۔ اور یاد رکھیے گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں معجزہ ہو تو ترتیب کے ساتھ خدا کے حضور آئیں، اور جب ترتیب کے ساتھ خدا کے حضور آئیں گے تو خدا آپ کی زندگی میں معجزہ کرے گا۔ آمین۔ کلام پر عمل کرنے والے بنو، اور جب ہم کلام پر عمل کریں گے تو خدا ہماری زندگی میں معجزہ کرے گا۔ خدا ہماری زندگی میں ضرور اپنی قدرت کو ظاہر کرے گا۔ خدا ہماری زندگی میں ضرور جو ہے وہ اپنے جلال کو ظاہر کرے گا۔ عزیزو، یہ بات آج سیکھنے کی ہے۔ آپ سیکھیں اس بات کو، اس بات پر دھیان کریں کہ معجزہ لینے کے لیے آپ کو ایک تو ترتیب میں آنا پڑے گا، دوسرا اپنا آپ خدا کے حضور پیش کرنا پڑے گا، اور پھر خدا معجزہ کرے گا۔ اور جب خدا معجزہ کرے گا تو دنیا اس معجزے کو دیکھ کر خدا کی شکر گزاری کرے گی۔ آمین، آمین۔ اس لیے میرے عزیزو، ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام پر عمل کرنے والے بنے، اس لیے کہ خداوند کہتے ہیں کہ جب تو میرے کہنے پر عمل نہیں کرتا تو پھر کیوں مجھے خداوند خداوند کہتا ہے۔ جو سن کر عمل کرتا ہے وہ اپنی بنیاد چٹان پر رکھتا ہے۔ یہ ساری بھیڑ جو ہے یہ خدا کا کلام سننے کے لیے آئی تھی، لیکن ان میں عمل کرنے والا ایک ہی لڑکا تھا جو خدا کے کلام کو سن کر اس پر عمل کر رہا ہے، اور اس نے عمل کیا تو ہم نے معجزہ دیکھا۔ 5000 نے کھانا کھایا، اور لکھا ہے کہ وہاں 12 ٹوکریاں جو ہے وہ ٹکڑوں کی اٹھائی گئیں۔ یہ عالمگیر معجزہ مجھے اور آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں معجزہ ہو تو آپ خدا کے کلام پر عمل کریں۔ آمین۔ اور عمل کرنے والا خدا کے حضور معجزہ حاصل کرے گا۔ وہ خدا کے حضور جو ہے وہ اپنی برکت کو، اپنی بخشش کو خدا کے حضور سے حاصل کرے گا۔ اور آج شام اس بات پر ہم غور کرتے ہیں، اس بات پر ہم دھیان کرتے ہیں کہ عمل کرو گے تو معجزہ حاصل کرو گے، احترام سے آؤ گے، ترتیب سے آؤ گے تو معجزہ حاصل کرو گے۔ اور خدا چاہتا ہے کہ آپ برکت پائیں، خدا چاہتا ہے کہ آپ بحال ہوں، خدا چاہتا ہے کہ آپ بخشش پائیں، اور اس بخشش برکت کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام پر عمل کریں۔ محض سننے والے نہ بنو۔ لکھا ہے کہ سننے والا جو صرف محض سننے والا ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، بلکہ کوشش کریں کہ آپ خدا کے کلام پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو ترتیب میں لائیں۔ جب آپ کی زندگی ترتیب میں ہوگی، خدا کے کلام پر عمل کریں گے تو اسی طرح آپ کی زندگی میں معجزہ ہوگا، اسی طرح خدا آپ کی زندگی میں معجزہ کرے گا۔ اور معجزہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام پر عمل کریں۔ ہم کچھ دیر کے لیے اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے، اپنے دونوں ہاتھ آسمان کے خدا کی طرف اٹھائیں گے، اور اپنی اپنی زندگی کے لیے معجزہ حاصل کرنے کے لیے ہم دعا کریں گے، اور کہیں گے کہ اے خدا تو ہمیں سکھا، اے خدا تو ہمیں بتا کہ ہم کس طرح خود کو ترتیب میں لائیں، کس طرح ہم خود کو تیار کریں کہ ہم خداوند کی ترتیب میں آ جائیں۔ اے عزیزو،
कलाम पर अमल करने वाले बने, तो ये मौजज़ा आपकी जिंदगी में होगा। हाथों को बुलंद कीजिएगा। पहला सेशन होगा कि आप दुआ करेंगे। आप सब अपने अपने लिए दुआ करेंगे। आप सब अपने अपने लिए खुदा के हुजूर दुआ मांगेंगे। आप दुआ करना शुरू करें। आप सब दुआ करना शुरू करें। अपने अपने लिए मांगिएगा कि खुदा आपकी जिंदगी में इसी तरह मौजज़ा करे जिस तरह इस भीड़ में मौजज़ा हुआ। 5 रोटियां ली, 2 मछलियां ली, 5000 मर्दों ने खाना खाया। औरतें अलग थी, बच्चे अलग थे। खुदावन चाहता है कि हम बेयारो मददगार ना हो। खुदावन चाहता है कि हमारी जिंदगी में मौजज़ा हो। अजीजो, अमल करने वाले बने तो मौजज़ा जिंदगी में होगा। आज ये लड़का जिसने 5 रोटियां और 2 मछलियां खुदावन के हुजूर रख दी, हमारे लिए रोल मॉडल है। अहीं अपना आप खुदा के हुजूर रखें, अहीं अपने आप को खुदा के हुजूर पेश कर दें। खुदावंद आपकी जिंदगी में मौजज़ा करेगा। फिर आपकी जरूरत से भी ज्यादा आपकी जिंदगी में होगा। अभी वक्त है कि हम दुआ करें। अभी वक्त है कि हम दुआ करें। हम सब दुआ करें। अभी वक्त है कि हम सब दुआ करें। आपसे गुजारिश है, आप दुआ करें। उठाइए हाथ और दुआ करना शुरू करें। मांगिए खुदा से और दुआ करना शुरू करें। हमें दुआ की जरूरत है। हमें ये कहने की जरूरत है कि खुदावन, मेरी जिंदगी जो बेतरतीब है, ये तरतीब में आए। हम कहने वाले बने कि खुदा मुझे तौफीक दे कि मैं अपने आप को तेरे हुजूर पेश कर दूं। उठाइए हाथ, मांगना शुरू करें। उठाइए हाथ, मांगना शुरू करें और कहें हालेलुया। मांगिए मांगिए प्लीज। अभी दुआ का वक्त है। खुदा आपकी जिंदगी में मौजज़ा करेगा। खुदा आपके खानदान में मौजज़ा करेगा। खुदा आपके घराने में मौजज़ा करेगा। इस लड़के की तरह अपना आप खुदा के हुजूर दे दें। हालेलुया। मांगिए प्लीज। उठाइए हाथ और कहना शुरू करें। खुदा से मांगना शुरू करें। वो खुदा हमारी जिंदगियों को बरकत देगा, हमारे खानदानों को बरकत देगा, हमारे घरानों को बरकत देगा। हालेलुया। तेरी हजूरी मुझ पे आए, रोकी मामूरे मुझ पे छाए। तेरी हजूरी मुझ पे आए, रोकी बाबूरे मुझ पे छाए। हालेलुया। उठाइए हाथ, हम दुआ करें अपने लिए, अपने खानदान के लिए, अपने घराने के लिए। आप दुआ मांगे कि खुदा आपको फर्माबरदारी सिखाए। हम फर्माबरदारी में रहते हुए उस खुदा से बरकत पाएं। हमारी जिंदगी में भी कसरत के साथ आए और खुदा का फजल हमारी जिंदगी में ठहरे। अज़ीज़ो, हम दुआ करें। तेरे कलाम को मैं सुनो, तेरे कलाम को दिल में रखो। तेरे कलाम को मैं सुनो, तेरे कलाम को दिल में रखो। तेरे हजूरी मुझ पे आए, रोकी
छाए तेरी हजूरी मुझ पे आए हुक्म मामूरे मुझ पे छाए आइए हम सब दुआ करें, मांगिएगा खुदा से उसका फजल आपकी जिंदगी में ठहरे, वो खुदा कसरत के साथ आपकी जिंदगी में काम करे। आइए हम दुआ मांगे कि खुदा हमें अपनी हजूरियात फरमा और इस लड़के की तरह हमें भी फरमा बरदार होने की तौफीक बख्श। तेरा कलाम है रोशनी, तेरे कलाम में मेरी खुशी। तेरे कलाम में रोशनी, तेरे कलाम में मेरी खुशी। तेरी हजूरी मुझ पे आए रुकी मामूरे मुझ पे छाए तेरी हजूरी मुझ पे आए रुकी मामूरे मुझ पे छाए। हालेलुया हालेलुया हाथों को बुलंद करें और सीधा हाथ अपने सर पर रखिएगा और मस्बा पर खड़े हुए खादमों के साथ आप मुत्तफिक होंगे। आज आपकी जो भी जरूरत है आप अपने सामने लाएं। आज जो भी आप चाहते हैं कि खुदा आपके साथ करे उसको सामने लाएं। हम आपके लिए दुआ करेंगे। जलाल के बादशाह आसमानी रब, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस लम्हा के लिए, आज के इस वक्त के लिए खुदा जो तूने हमारी जिंदगी में हमें दिया। हम तेरे शुक्रगुजार हैं। रब्बुल फाज खुदा, अपने आसमान को खोल और अपनी कुदरत को नाज़िल फरमा। आज इन बेटों और बेटियों ने अपने लबों को खोलकर जो भी तुझसे मांगा है इन्हें अता फरमा। और आज शाम है खुदा तेरे हुजूर से कोई भी खाली हाथ खाली झोल न लौटे। इनको अपनी हुजूरियात फरमा और बरकत दे खुदा। जो बीमार है उसकी बीमारी को बदन से उठा और थाकड़ा में फेंक। जो परेशान है उसकी परेशानी को दूर कर। जो बेरोजगार है उसे रोजगार अता फरमा। जिसके कारोबार में बरकत नहीं है खुदा उसके कारोबार में बरकत नाज़िल फरमा। और इन खानदानों इन घरानों पर नज़रे करम करे खुदा, ताकि तेरे नाम की गवाही हो। क्योंकि जो कि तेरे पास आता वो खाली हाथ और खाली झोले नहीं जाता। ऐ खुदा, हम जानते हैं कि लोग तुझसे बरकत पाते हैं। उम्मतों ने, कौमों ने ऐ खुदा तुझसे बरकत पाई। इस चर्च पर अपना रहम नाज़िल फरमा खुदा, अपनी कुदरत को नाज़िल फरमा। सबके रुके हुए काम खुदा तेरे नाम से हो खुदा। खुदावंद आज शाम है खुदा इन बच्चों के लिए खुदा तेरी बरकत, तेरी बख्शिश और तेरी सलामती चाहते हैं खुदा। उन बीमारों के लिए भी है खुदा जिनकी दरख्वास्तें यहाँ मौजूद हैं। बेटी मीरब के लिए, साइमा के लिए खुदा, अंकल बशीर के लिए खुदा तेरे हुजूराते और मिन्नत करते हैं खुदा कि इन बच्चों को अपने हुजूरियात फरमा और इनके बदनों की सारी बीमारी यीशु के नाम में दूर हो जाए खुदा। जमायत के साथ मिलकर मुत्तफिक होता और खुदा सबकी बरकत के लिए, सबकी बहाली के लिए,
सबकी खुशहाली के लिए खुदा तेरे हुजूर झुकता और मिन्नत करता हूँ खुदा, कैसा बहाल हूँ खुदावन। और आज शाम है खुदा, सबकी मुश्किलों की आखिरी शाम हो। आज की शाम है खुदा, सबकी परेशानियों की आखिरी शाम हो। ये बहाल हो और तेरे नाम की गवाही हो खुदा। हमारी मिन्नतों को सुन और अपने हुजूर में याद फरमा। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदाए रूहुल कुद्स के नाम में आमीन। तेरी रज़ा पे मैं चलूं, तू जो कहे वो मैं करूं। तेरी रज़ा पे मैं चलूं, तू जो कहे वो मैं करूं। तेरी हजूरी मुझ पे आए, रोकी मामूरे मुझ पे छाए। तेरी हजूरी मुझ पे आए, रोकी मामूरे मुझ पे छाए। मुझ पे छाए, मुझ पे छाए। आमीन आमीन। बैठिएगा। वो खुदा आपको बरकत दे रहा। आज शाम जो भी दुआ आपने खुदावंद अपने खुदा के हुजूर में की है, वो खुदा इस दुआ को सुने और आपकी सब मुश्किलें, आपकी सब परेशानियां, आपके सब दुख और आपकी सब की मुसीबतें खुदावंद के नाम से दूर हों। आखिरी गीत होगा और इस गीत के दौरान हम अपनी शुक्रगुजारियां खुदावंद अपने खुदा के हुजूर लाएंगे और हदिया उठाने वाली टीम हदिया उठाने की खिदमत सर अंजाम दे। आखिरी गीत खुदा के हुजूर, और इसी के दौरान हम अपनी शुक्रगुजारियां खुदावंद अपने खुदा के हुजूर लाएंगे।